यदा मृदे कौ रवसृञ्जयाना वीरेष्वतं वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्वगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र अंध था। हम सब भी अंध बन जाते कभी कभी, वासना में, विकार में, अहंकार में, राग द्वेष में, कुछ हमको नहीं दिखता। धृतराष्ट्र मोह में अंध था। महाभारत की जो कथा है, हम सबके जीवन में महाभारत ही आता है। गीता का पहला श्लोक ही बता दिया, मामका पांडवा क्षेमा किम कुर्वन्त संजय। जो धृतराष्ट्र ने ऐसा कह दिया होता कि मेरा बेटा कुरुक्षेत्र में क्या कर रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र ने एक शब्द, और शब्द में कितना विभाजन हो जाता है, मामका पांडवा। घर के बड़े लोग थे तो कहना चाहिए कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं बोला, मेरा और पांडु का। बस ये महाभारत की शुरुआत होती है, मेरा और तेरा आया। एक ही माँ का दो बेटा है, हम सब ने जीवन जिया है। एक दूसरे के कपड़े पहनते थे, एक थाली में खाते थे, एक पथारी में सो जाते थे। इतना प्रेम था दोनों भाइयों के बीच में। क्या आ गया कि दोनों के बीच में दीवार बन गई, क्योंकि मेरा और तेरा आया तो दीवार बन जाती है। ये माँ यही महाभारत है। फिर ईर्ष्या आती है, मेरे से ज्यादा बढ़ गया, बड़ा मकान बना दिया, बड़ी गाड़ी ला दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। महाभारत में एक पात्र है अस्वस्थामा। अस्वस्थ, जिसका मन अस्वस्थ है वही अस्वस्थामा है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, किए न करे, करे न करे, करे न करे, इसमें छूट जाता है हमेरा। दुर्योधन का प्राण खून की पथारी में पड़ा हुआ दुर्योधन आधी रात को चिल्ला रहा है। अस्वस्थामा ने देखा मेरा मित्र दुर्योधन कहाँ है। रणभूमि खोजने गए तो आवाज आई। मित्र के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में उठा लिया। अस्वस्थामा कहने लगा, मित्र तेरी क्या इच्छा है? जो भी इच्छा हो मैं पूरी करूंगा। दुर्योधन जानता ही ये बलवान है, मेरा काम वही कर सकता है। दुर्योधन ने कहा, मुझे मृत्यु से पहले 5 पांडवों का सिर मेरे सामने चाहिए। संसार में प्रेम कैसा होना चाहिए? तो विवेकपूर्ण प्रेम होना चाहिए, लेकिन संसार में आवेगपूर्ण प्रेम कर देते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम कैसा होना चाहिए? तो वहाँ आवेग होना चाहिए। हम वहाँ विवेक करते हैं। एक माला बस हो गई, बहुत अच्छा है। 5 रोटी के 6 रोटी खा लेते, 7 भी खा लेते, वहाँ अतृप्त नहीं होते। जरा सोचिए, एक माला करने से इतनी तृप्ति हो जाती है, तो हम 5 माला 10 माला करें तो कितनी तृप्ति मिलेगी। लेकिन उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है। जहां कुछ नहीं मिल रहा है वहां हम आवेग से दौड़ते हैं। अस्वस्थामा निकल गए आधी रात को, लेकिन भगवान जिसका रक्षण करता है, श्री महाप्रभु जी इसलिए कहते हैं, सर्व मार्गे नष्टेषु खलो च कर्धर्मिणी प्राचंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। सब लोग छोड़ दे, लेकिन कृष्ण किसी को छोड़ता नहीं है। बस एक बार इसके शरण में चले जाओ। 5 पांडव कृष्ण के शरण में थे। भगवान ने लीला की, चलिए गंगा के तट पर सोने के लिए चले जाते हैं। जो आज्ञांकित थे वो तुरंत निकल गए। 5 बेटे थे वो नहीं गए। अलमस्त थे, रुष्पुष्ट थे। अस्वस्थामा ने सोचा ये 5 पांडव ही है,
अपने शस्त्र से 5 का सिर अलग कर दिया। दुर्योधन के सामने जाकर कहने लगा, देख दुर्योधन, मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी। दुर्योधन ने सोचा पांडव इतना तो दुबला नहीं है कि वो गया और तुरंत मारकर वापस आ गया। हाथ में सिर उठाया और चंद्र के प्रकाश में देखा तो इनकी मूछ का दौर भी नहीं फूटा है। ऐसा कौमार्य देखकर दुर्योधन चिल्लाने लगा, रोने लगा। अश्वत्थामा, तूने कायर का काम किया है। मेरी शत्रुता कहां थी? किसके साथ थी? पांडव के साथ थी। उसके बेटे के साथ मेरी शत्रुता नहीं थी। देखो मेरी शत्रुता तो पेढ़ियों ने पेढ़ियों સુધી આપણે चलाई है। मैंने नहीं किया, तू भी नहीं करना, तू भी नहीं करना, तेरे बेटे को भी बता देना। दुर्योधन रोने लगा, तूने मेरा कुल का नाश कर दिया। कोई अंजलि देने वाला मेरे परिवार में नहीं बचा। सुख और दुख दोनों एक साथ आने से ही दुर्योधन की मृत्यु थी। कोई आदमी को 5-50 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो भी वो हार्ट अटैक आ जाता है, और किसी को कोई चोट लग जाए तो भी हार्ट अटैक आता है। कोई सुख भी सहन नहीं कर सकता और कोई दुख भी सहन नहीं कर सकता। दुर्योधन को सुख और दुख दोनों एक साथ मिलने तभी उसकी मृत्यु होने वाली थी। दुर्योधन का प्राण निकल गया।